नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास शो और मैं हूं इस वक्त ब्रजेश श्रीवास्तव। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर फिर बड़ा बयान दिया है। अधिकारियों पर फिर से बरसे मंत्री संजय निषाद। मुझे जानकारी हुई है, पैसे लेकर लॉटरी कर दी गई। मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। केंद्र के योजना प्रमुख ने मुझे फर्जीवाड़े की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बिना योजना के ही 50 लाख का भुगतान कर दिया गया। अधिकारियों ने बिना पैसा लिए प्रमोट नहीं किया। अधिकारियों पर एक बार फिर बरसे हैं मंत्री संजय निषाद। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है, केंद्र के अधिकारियों की जानकारी। अधिकारियों पर एक बार फिर बरसे हैं मंत्री संजय निषाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों पर बड़ा हमला किया है। अफसर लगातार मनमानी कर रहे हैं, अपने ही विभाग के कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन रहे हैं। मंत्री जी इससे काफी परेशान हैं क्योंकि अधिकारी अपने हिसाब से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से चयन कर ले रहे हैं, पैसा जारी कर दे रहे हैं, खुद का प्रमोशन कर ले रहे हैं, लेकिन मंत्री को ना बता रहे हैं ना उनकी सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिससे हम बात करेंगे। मंत्री जी, क्या कुछ ये मामला है, आपके विभाग के अधिकारी अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे, ना पूछ रहे हैं? कल प्रेस के माध्यम से पता चला कि गोरखपुर में लॉटरी हो रही, पता चला 40 जिलों में लॉटरी हो रही है। माननीय मुख्य पहले था कि पहले पाओ परियोजनाएं थी, तो जब मैं आया तो उसमें 9,000 लोगों का आवेदन पहले थे। तो ये बाकी अभी पहले वही लोग हैं जो उनको पैसे लेकर कर दिए। तो वो समय प्रमुख सचिव ने चेंज किया और माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर हुआ कि लॉटरी सिस्टम निकालो, पहले आवेदन लो, आवेदन के हिसाब से जब आते हैं फिर किस जिले में कितना मांगते हैं उसके हिसाब से आप टारगेट दे दो, फिर उनकी लॉटरी निकाल दो कि जो जरूरतमंद एक नंबर पर आ जाए उनको दे दो, किसी पर योजनाएं काम होती। पहले साल तो चल गया, लेकिन अभी जो कल पता चला कि इसमें डीजी और प्रमुख सचिव का दोष नहीं है। इन लोगों ने पत्र केवल आवेदन को सही करने के लिए कहा, मतलब डीएलसी कराने के लिए, कहीं लॉटरी के लिए नहीं कहा। लेकिन जबरदस्ती आपस में मिली जुली कल लॉटरी निकलवा दिया 40 जिले का। कल पता चला, उसे जांच लिखा हूँ। इसी तरीके से तमाम, मैं 60 जिले में गया, तो 65 में तो मैं बनारस गया। बनारस में एक हमारे विभाग में ही रहने वाली महिला, जो यहाँ निदेशालय में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम चलता है एसपीडीपी का, उसमें एक महिला है जिसने प्रधानमंत्री संपदा योजना में वहाँ बनारस में एक आरएस लिया। और पता चला जांच में वहाँ जब पीएमओ के लोगों ने हमसे शिकायत की कि ऐसे ऐसे, भाई वहाँ योजना प्रमुख हैं भाजपा में, पता करते ना कौन योजना कहाँ लगी, चल रही है कि नहीं, उसका किसको मिल गया, जरूरतमंद को। पता चला कि वो योजना ही नहीं मौके पर है। जांच हुआ और जांच अधिकारी भेजे तो लिख दिया कि भाई योजना ही नहीं है, पैसा ले लिया तीनों किस्त। अरे पहले किस्त दी जाती, 2 किस्त जाती, तीसरे किस्त दी जाती है। तो जो देने वाला दोषी है ना, जो जांच करके जो है साइनिंग अथॉरिटी बड़े इसमें अधिकारियों ने भी पैसा ले लिया? नहीं, बिना लिए पेमेंट किए नहीं होंगे। पैसा है ना, कि आखिर पेमेंट कैसे हो गया? आखिर ऐसे तो हुआ नहीं, बिना मौके पर कुछ है नहीं पेमेंट। जिलों का मामला है, बड़ा मामला है। नहीं, ये अभी ये तो एक जिले का है, इस तरीके का है। अभी तो वो तो लॉटरी का है, ये तो पुराना मामला है, 4 फरवरी का है। इसमें कुछ और भी है। एक बड़ा गंभीर मामला था कि पहले हमारा जब नई मंत्रालय था तो यहाँ लोगों को जो अधिकृत नहीं थे वो प्रमोशन कर देते थे। जब हमारे यहाँ सर्विस नियमावली में लिखा है कि जो नियुक्ति अधिकारी होगा वही प्रमोशन करेगा, और नतीजा क्या है कि नियुक्ति अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर है वो इंस्पेक्टर की प्रमोशन करता है, वहाँ निचले स्तर पर जो होते हैं। और पता चला यहाँ निदेशालय स्तर पर लोग रहे और उन्होंने प्रमोशन का लिस्ट बना लिया कि करेंगे, फिर रोका तो दूसरे को कर दिया। तो ये तरह का एक गलत तरीका है। तो अगर करना है तो एक नियुक्ति विभाग से, कार्मिक अनुभाग से, उसे शासन से अनुमोदन लेना चाहिए और
दिशा निर्देश मांगना चाहिए। अभी मैं मुख्यमंत्री जब डीजी महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने दिशा निर्देश मांगा है प्रमुख सचिव को कि दिशा निर्देश मांगा है और दिशा निर्देश के अनुसार अब काम होगा। तो ये तरीका गलत है। पहले आपके विभाग की गाड़ियां भी चल रही हैं, उनको लेकर भी विवाद है कि अधिकारी है नहीं, गाड़ी चल रही है। तो एक संज्ञान में मामला है कि एक जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे वो पद खाली हो गया, लेकिन वो गाड़ी वाहन पास था, वाहन पास लगा हुआ गाड़ी आती थी और बड़ा चूक है। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी आती है, हर जगह जाती है, और जो अधिकारी नहीं है तो उस पर कौन आता जाता रहा। ये बड़ा उस पर डीजल भी प्रयोग होता रहा, पास का दुरुपयोग, सुरक्षा संबंधित है, ये बहुत बड़ा चूक है। इससे मैं हमको अभी मिला है तो मैं इसको देखूंगा और फिर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों को लेकर शिकायत हुई है, मामले की जांच भी हो रही है और जल्द एक्शन भी होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।